नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियो जंगली जड़ी बूटियों की बताते हैं, उसमें वशीकरण की बातें भी बताते हैं और कोई कोई दवाई भी बताते हैं। जो विलक्षण पौधे होते हैं उनमें एक शक्ति होती है जो खाने के भी काम आती है और शरीर का निर्माण करने के काम भी आती है। अभी पिछली बार हमने एक पौधे की डाली थी युवा अवस्था बनाने के लिए, जो बुढ़ापे को जवानी में बदल देती है। इसी प्रकार से आज हम एक ऐसी औषधि बताएंगे जो टोटल आयुर्वेदिक रहेगी और वह भी उसी काम के लिए है। यानी जो दंपत्ति समय गुजारते हुए, अपना जीवन गुजारते हुए बुढ़ापे की ओर जाते हैं, तो उनके मन में एक ये लालसा रहती है कि हमारा भी यह पहला जैसा जीवन गुजरे, यानी जवानी जैसा गुजरे, हंसी खुशी से रहें, प्रेम व्यवहार से रहें, पति पत्नी का संबंध अच्छा हो और उसके बाद भी हम सुचारू रूप से अपनी दैनिक क्रियाएं करते रहें। परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? कि उतनी एनर्जी 60 वर्ष में नहीं रह पाती है। जब 60 वर्ष में एनर्जी नहीं रहती है तो वो उस हिसाब से नहीं रह पाते जो पति पत्नी जवानी में रहते हैं। मधुर संबंध नहीं हो पाते। इसी कारण से अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में संबंध बनाता है अपनी पत्नी के साथ, तो उसे बहुत कठिनाइयां होती हैं और वह उस लायक बचता नहीं है। क्यों? कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई और इस क्रिया से दूर होता जा रहा है वो। परंतु जीवन को सही चलाने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन की यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे भोजन पानी अपने आप व्यक्ति ढूंढता है। क्यों? कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और जब उसे खा लेता है तो उसे बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। यदि पेट में भूख लगी हो तो सब चीज भूल जाता है। इसी प्रकार से अपने मन की, अपने शरीर की संतुष्टि के लिए कोई गाना सुन के करता है, कोई कुछ देखकर संतुष्टि करता है, कुछ घूम के करते हैं लोग कि चलो घूम के आते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करके करते हैं कि भाई चलो इसमें मन नहीं लग रहा, कोई रामायण की बात करेगा, कोई गीता की बात करेगा। कुछ लोग जो अपनी उम्र के हिसाब से, जिनकी शादी नहीं हुई, वो इस मैथुन के बारे में बात करते हैं, सहवास के बारे में बात करते हैं और शादी के बारे में बात करते हैं। क्यों? कि उनकी उम्र है उसकी। परंतु जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, वानप्रस्थ को पार कर जाता है, संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है, परंतु वह व्यक्ति इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद संन्यास नहीं लेता, गृहस्थी में ही रहता है, तो और गृहस्थ को देखते हुए, यानी गृहस्थ जीवन को देखते हुए उसके भी मन में अपनी गृहस्थी की इच्छा जागृत होती है। और खास तौर से उन लोगों में जागृत अवश्य होती है जिनके पास पत्नियां हैं। एक बार जिनके पास पत्नी नहीं है या पति नहीं है, उनकी इच्छा हो या ना हो, परंतु जिनके पास पति और पत्नी उपलब्ध हैं, उनकी इच्छा जागृत रहती है। कभी ना कभी उन्हें पुरानी याद आ जाती है और फिर वो अपने संबंध बनाते हैं। यह बात अलग है कि यदा कदा बनाएं, परंतु उस अनुभव को, पुराने अनुभव को लेके वह आनंदित होते हैं। तो इसके परिणाम क्या होता है उनका? कि उन्हें परेशानी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है और फिर काफी दिन तक वो अटपटा महसूस करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छी दवा बनाई है कि जो सहवास के बाद और सहवास के पहले प्रयोग करें। यानी आपको सहवास करने के बाद शरीर में कोई थकान नहीं होगी, आप बराबर रोजाना कर सकते हैं, परंतु नियम से आपको उसका सेवन करना होगा। केवल दवा की मात्रा 1 ग्राम लेना है दूध के साथ। वह भी कब लेना है? जब व्यक्ति खाना पीना खा ले, खाने के बाद
जब वह सोने जाए तब लेना है उसको, सोने से पहले नहीं लेना है। और कब लेना है? सहवास के बाद, यानी अपना संबंध बना ले तब उसको लेकर सोना है। उसे थकान महसूस नहीं होगी, पहले जैसी तंदुरुस्ती, ताजगी, स्फूर्ति बनी रहेगी। जब वह दंपत्ति यानी स्त्री हो या पुरुष हो सवेरे उठेगा तो उसे कमजोरी महसूस नहीं होगी। मित्रों, इनकी क्रियाओं में सामान्यतया आप विचार करें तो शांति धारण करते हुए सोच विचार कर उन्हें प्रयोग करना चाहिए। इसमें जल्दबाजी का कोई काम ना करें और संतुष्ट होने के बाद ही आप वह क्रिया करें जो आप रोज करते हैं, रात्रि में करते हैं, सहवास करते हैं। जल्दीबाजी से काम खराब होता है। अब ये जो हमने दवा बताई है सहवास की या संबंध बनाने की, यह क्रिया करते वक्त आपको कुछ नहीं करना है। जब क्रिया कर लें तब उसके बाद दूध से लेना है। यह आपकी शक्ति को, एनर्जी को पुनः जीवित कर देगी और आपको तरोताजा करके काम लायक बना देगी। फिर आप यह क्रिया समय से करें। 1 ग्राम की मात्रा से ज्यादा नहीं लें, उतने में आपका यह शरीर को मेकअप कर देगा और संतुलित कर देगा और स्फूर्ति और ताजगी भर देगा। अब आपको स्वयं को बनाना पड़ेगी। क्यों? कि बाजार से आप दुकान से लाएंगे तो वहां खुली मिलेगी, आप खुली ले आइए और उस हिसाब से आपको बना लीजिएगा। और यहाँ दवा उसकी हम बता रहे ये है, यह दवा आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, जिसमें मकर ध्वज 5 ग्राम, स्वर्णभंग 5 ग्राम, अश्वगंधा रस 10 ग्राम यह गोली के रूप में मिलेगी। यह इसका अनुपात है। इसी अनुपात में आप ज़्यादा भी ला सकते हैं और बना सकते हैं। 1 ग्राम से ज़्यादा प्रयोग ना करें। इस दवा को आप मात्रा में लेकर 5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ये टोटल 20 ग्राम होती है। इसको सही ढंग से मिला लें, यानी तीनों दवाएं एक हो जाएं। जब एक हो जाती हैं तो आप वैसे 1.5 ग्राम और 1 ग्राम ले सकते हैं, परंतु आप 1 ही ग्राम लें, यानी 20 ग्राम में से 10 पुड़िया बनेंगी। 1.5 की बनाएंगे तो 10 बन जाए या 12 बन जाए, परंतु आप 1 की बनाएंगे तो 20 पुड़िया आपकी बनेंगी। पुड़िया बना ले नाप कर, कोई ज्यादा कम ना हो। फिर आपको 1 पुड़िया लेना है और ऊपर से दूध पी जाना है, बस आपका काम खत्म। फिर आप उतनी मात्रा में 20 दिन बाद फिर ले आए। ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, दवाएं थोड़ी महंगी आती हैं क्योंकि सोने से बनी हुई है, मकर ध्वज है। इस प्रकार की दवाएं सस्ती नहीं मिलती हैं क्योंकि उनमें जान रहती है, उनमें वह ताकत रहती है जो मर्दानगी पैदा करती है। आप जंगल में कहां ढूंढोगे? आप जंगल में ढूंढने के चक्कर में दवा बना ही नहीं पाओगे। और वह आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो सुदृढ़ तरीके से और विधिवत तरीके से बनाकर आपको देती हैं, तो आप वहां से खरीद लीजिए। इसमें परेशानी क्या है? इतनी मेहनत क्यों करना है? ये तो बहुत कम मेहनत में आपका काम हो जाएगा। मित्रों, इसको दवा को आप यूज करके देखेंगे, आप स्वयं जानेंगे कि वास्तविक में यह दवा कितनी कारगर है। वैसे तो बनी बनाई दवाई भी मिलती हैं, परंतु आप अलग अलग लाकर जब मिलाएंगे तो आपको अलग उसका रिजल्ट मिलेगा और आप कितना महसूस करेंगे दोनों समय, यानी संबंध बनाते वक्त भी और संबंध बनाने के बाद भी आपके जीवन में स्फूर्ति भर देगा। मित्रों, सोच समझकर सारा कार्य करें, तसल्ली से करें और परिणाम अच्छा ना हो तो ना करें। क्यों? कि दवाओं का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। वैसे नुकसान तो नहीं करेगी, परंतु ज्यादा भी पावर देगी, हो सकता है व्यक्ति ना झेले। तो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करें। ज्यादा व्यक्ति कमजोर है तो उसका परिणाम एक खुराक लेकर देख ले कि इसका परिणाम मुझे कैसा लग रहा है। अगर परिणाम ज्यादा आ रहा है तो थोड़ी कम कर दे, ज्यादा नहीं करना है,
थोड़ी कम करें उसमें से, यानी 1 ग्राम ले रहे हैं तो थोड़ी सी कम कर लें, तो आपकी दवा कारगर हो जाएगी।